श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पर आप और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम उनके द्वारा दी गई कुछ सीखें या टीचिंग्स पर आज चर्चा करेंगे। वैसे तो उनके द्वारा दी गई बहुत सारी सीखें हैं, परंतु उनमें से 3 सीखें जो हम सीखने वाले वो हमें जीवन में तुरंत अपना लेना चाहिए। नमस्कार, डेली ग्रो टीवी पर आप सभी का स्वागत है। पहली, हम जानते हैं कोई व्यक्ति खेल में अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में अच्छा होता है, तो कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, तो कोई किसी और में अच्छा होता है, परंतु कोई भी सभी में अच्छा नहीं होता। जो श्री कृष्ण की पहली टीचिंग है वो है हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई ना कोई बुराई होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। यही श्री कृष्ण द्वारा दी गई पहली टीचिंग है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर हम जिस चीज़ में अच्छे नहीं होते हैं उसमें हम अभ्यास और प्रयत्न से अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इसमें अच्छे नहीं हैं, हम उसमें अच्छे नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए हमें ईश्वर द्वारा जो भी विशेषताएं हमें दी गई हैं उसमें हमें प्रसन्न रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद भी देना चाहिए। दूसरी, हम अपने भविष्य को लेकर कितनी चिंताएं करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम अपने अतीत या भूत में हुए कुछ घटनाओं को दोहराना नहीं चाहते। यदि हमारा प्रयत्न असफल हो जाता है तो फिर हम चिंता और दुख में डूब जाते हैं। किंतु हम जानते हैं कि हम भविष्य नहीं जानते और ना ही हम निर्मित कर सकते हैं, तो हम भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान को क्यों बिगाड़ते हैं। यही हमारी दूसरी टीचिंग है, श्री कृष्ण द्वारा दी गई है। अपने वर्तमान को परफेक्ट बनाएं। भूत को हम बदल नहीं सकते, भविष्य को हम जानते नहीं, किंतु वर्तमान को हम भूत और भविष्य की चिंताओं में क्यों बिगाड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने वर्तमान को परफेक्ट बनाना चाहिए। हमें अपने वर्तमान के जीवन को पूर्ण रूप से जीना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। यदि हमारा वर्तमान आनंद में है तो भविष्य तो आनंद में ही होगा। इसलिए हमें अपने भविष्य और भूत की चिंताओं से मुक्त होकर अपने वर्तमान को परफेक्ट बनाना चाहिए और वर्तमान को आनंद में और प्रसन्न भाव से जीना चाहिए। तीसरा, हम छोटी छोटी बातों पर दूसरों के प्रति अपने हृदय में द्वेष, घृणा और ईर्ष्या रख लेते हैं और यही फिर हमारे दुखों का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए हमें अपना हृदय हमेशा स्वच्छ व शुद्ध रखना चाहिए। अपना हृदय जितना ज़्यादा स्वच्छ या शुद्ध होगा उतनी ही प्रसन्नता और सुख की अनुभूति हमें होगी। जब हमारे हृदय में सबके प्रति एक समान भाव होगा तब हम प्रसन्न और सुखी रह पाएंगे। यही श्री कृष्ण द्वारा दी गई तीसरी टीचिंग है। हमें अपना हृदय शुद्ध बनाए रखना चाहिए। जब हमारा हृदय स्वच्छ होगा, हृदय शुद्ध होगा, तभी हम नई नई बातों को, नए नए सीखों को अपने अंदर सीख पाएंगे, अपने अंदर अपना पाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तभी हम इस जीवन में प्रसन्नता और आनंद में रह पाएंगे। यदि हम दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार या दुर्विचारों रखेंगे तो हम ना सुखी रह पाएंगे ना प्रसन्नता रह पाएंगे। इसीलिए हमें अपने हृदय को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को आनंद में, सुख में और प्रसन्नता पूर्वक जी सकें। हमने श्री कृष्ण के द्वारा दी गई 3 टीचिंग्स को सीखा। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। अपने वर्तमान को परफेक्ट बनाएं, अपने हृदय को शुद्ध रखें। इसी प्रकार शुद्ध हृदय से इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और श्री कृष्ण द्वारा दी गई इन टीचिंग्स पर आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आप सभी को।